एमए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, गत कालांश में हमने शुरू किया था स्कंदगुप्त का मूल चेतना की चर्चा। मैं अलका जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, स्कंदगुप्त नाटक की मूल चेतना के 2 बिंदुओं पर हम पूर्व कालांश में विश्लेषण कर चुके हैं। आगे हम तीसरा बिंदु मानवतावादी दृष्टिकोण से जो है अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, स्कंदगुप्त नाटक मानवतावादी दृष्टिकोण से भी जो है चेतना उत्सुक करने वाली थी। मानवता का निर्वाह जो है सिद्धांत कितना सरल है, कितना व्यवहार में कठिन है, इसको हमारे नाटक का प्रसाद जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। इस संसार में जहाँ एक और शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे मनुष्य भी हैं जिसके कारण महोतल पर मानव की मानवता के प्रति विश्वास विशेष नहीं हो पाया है। मतलब इस तरह कवि ने नाटककार ने जो है इन तरह के संवादों के द्वारा मानवतावादी दृष्टिकोण को जागृत करने की बात जो है कही है। आगे हम दूसरे बिंदु पे बात करेंगे कि जो मानवतावादी दृष्टिकोण के बाद जो बात आती है वो आती है विश्व बंधुत्व की भावना। इसको भी समझने के लिए हम जो स्कंदगुप्त में संवाद हैं उस पर दृष्टि डालेंगे। एक संवाद है, विश्व प्रेम सर्वभूत हित कामना का परम धर्म है। इस तरह का वाक्यांश जो है यह दृष्टिगत होता है कि नाटककार जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने के बाद उसको विश्व प्रेम को परम धर्म समझते हैं। दूसरा एक संवाद है, अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आवे और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन पशुओं से मनुष्य का मूल्य ब्राह्मण की दृष्टि में भी विशेष होगा। इस तरह की बात कहकर हमारे नाटककार प्रसाद जी विश्व बंधुत्व की भावना को उस तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जागृत करने चाहते हैं। फिर है लोक मंगल की भावना। ब्राह्मण महान क्यों हैं? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निशस्त्र होकर जाते थे और वे तपस्वी ऋतु और अमूर्त व्रति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अग्निशाला में भगवान से प्रार्थना करते थे। सर्वोपसुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख मापुनात्। इस तरह लोक मंगल की भावना को जागृत करके कवि हमारे नाटककार जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उस चेतना को जागृत करना चाहते थे। अगला बिंदु और अंतिम बिंदु है नारी गौरव। प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त में बहुत से नारी पात्रों का चित्रण किया है और हर चरित्र ने नारी के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। प्रसाद जी ने जहाँ एक और देवसेना के तप पूत पावन चरित्र के द्वारा नारी का महान रूप प्रस्तुत किया है, वहाँ स्थान स्थान पर ऐसी उक्तियाँ भी उद्धृत की हैं जिससे पता चलता है कि वह नारी को समाज से ऊंचा स्थान प्रदान करना
चाहते थे। जैसे देखिए, जयमाला के संवाद में स्वर्ण स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंख बिजली की तलवारों के तेज को कब तक सह सकती है। श्रेष्ठी कन्या, हम शतरानी हैं, चीर संगनी खड़गलता का हम लोगों से चीर स्नेह है। इस तरह जयमाला को जो है वो एक महान और एक जो है शतरानी के रूप में उसका चरित्र दिखाते हैं। विजया के शब्दों में देखिए, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो। यानी वो ये जान बताती है कि किस तरह स्त्री में भी एक देश की जागृत करने की, देश की प्रति रक्षा करने की भी चेतना होती है। यहाँ कमला के शब्दों में देखिए, मुझे इसका दुख है कि मैं मर क्यों न गई। मैं क्यों कलंकपूर्ण जीवन की को पालती रही। भट्टार्क, तेरी माँ की एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, मलेच्छों से पद दलित भारत भूमि का उद्धार करके मेरा कलंक भी डालेगा, मेरा सिर ऊंचा होगा। परंतु हाय, इस तरह जो है नाटककार इन संवादों से राष्ट्रीय भाव को जागृत करने की चेतना दिखा रहे हैं। नीम भीम वर्मा के इन शब्दों में देखिए, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहिन, सिंधु के प्रदेश से म्लेच्छ राज ध्वंस हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। साहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक सामगाम होने लगा। बंधु वर्मा के शब्दों में देखिए, वीरों, तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सर सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र से बर्बर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल नृशंसता से नहीं है, जिनके आतंक से आज रोम साम्राज्य पदाक्रांत है। उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा कि भारतीय दुर्जय वीर हैं। तो देखिए, इस प्रकार जो हमारे नाटककार जयशंकर प्रसाद जो हैं, इन सारे संवादों को इस तरह से उन्होंने जो है लिखा है कि जिससे उस तात्कालिक परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता थी, देश को स्वतंत्रता दिलाने की जो आशाएं थी, उनको जो है वो चेतित कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक की मूल चेतना देशभक्ति का स्वर मुखरित करने, राष्ट्रीयता का अलख जगाने और मानवतावादी दृष्टिकोण प्रसारित करने से संबंधित है। नाटककार प्रसाद ने इस नाटक के द्वारा भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों, उपकरणों और महत्वपूर्ण संदर्भों का संकेत किया है। विश्व बंधुत्व को और लोक मंगल की भावना को भी इसमें अभिव्यक्त किया है। एक प्रकार से यह नाटक एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक और तो ये देश प्रेम और राष्ट्रीयता का बिंब है, तो दूसरी ओर आदर्श प्रेम की प्रतिष्ठा है, तीसरी ओर मानवता की भूमिका पर विश्व बंधुत्व की पताका फहराई गई है और नारी जागरण का पक्ष लेते हुए भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष से हिंदी जगत का परिचय भी कराया गया है। प्रसाद ने एक ही नाटक से इतना बहुमुखी और व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है कि नाटक की मूल चेतना न केवल महत्वपूर्ण हो गई है, अपितु वह नाटक की प्रत्येक सांस में, पात्र की हर धड़कन में और घटनाओं के मूल में विद्यमान है। तो बच्चों, ये थी स्कंदगुप्त नाटक की मूल चेतना, जो हमने विभिन्न
संवादों को संदर्भित रखते हुए जो है इस नाटक की मूल चेतना को हमने समझा। धन्यवाद बच्चों। अगले सत्र में फिर मिलेंगे, नाटक के अन्य पक्ष पर चर्चा